तो आईबीपीएस क्लर्क 2020 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और कुल वैकेंसी है 1500। डेफिनेटली इससे कोई भी सेटिस्फाइड तो नहीं है, परंतु क्या करें, वैकेंसी ही जितनी बनी है उतनी ही निकालेंगे और काफ़ी लोगों ने नॉन रिपोर्टेड है, तो काफ़ी सारी दिक्कत है, बट फिर भी हमें एग्ज़ाम तो देना है। तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ आईबीपीएस क्लर्क 2020 की नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग, और उसके एज लिमिट क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, सैलरी क्या मिलेगी और कट ऑफ क्या रहा था पिछले साल। तो इस वीडियो में आपको मिलेगी पूरी जानकारी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वैकेंसी की बात करें तो इस साल वैकेंसी आई है 1500, जो काफ़ी कम है, काफ़ी मतलब कम ना के बराबर है, क्योंकि अगर आप कंपेयर करो तो 2013 में आपके पास वैकेंसी आई थी 39,000 समथिंग, 2014 में वैकेंसी थी 17,000 समथिंग, ये आईबीपीएस क्लर्क की वैकेंसी की बात कर रहा हूँ। 2015 में थी 24,000 समथिंग, 2016 में थी 19,000 समथिंग, 2017 में थी 7,000 समथिंग, 2018 में थी 7,000 समथिंग, 2019 में भी 12,000 थी, बट 2020 में सबसे कम 1507 या 1555 हो चुकी है, अब इंक्रीज होके, बट 50 वैकेंसीज ही इंक्रीज हुई है, तो 1500 ही वैकेंसी है, 1500 से ज़्यादा यानी 1550 बोल सकते हो। तो वैकेंसी काफ़ी कम है, जानते हैं, बट क्या करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट है 20 से 28 साल एज ऑन 1 सितंबर 2020, यानी कैंडिडेट को इससे पहले, इस बर्थ डेट से पहले बॉर्न नहीं हुआ होना चाहिए, ये डेट पे बॉर्न हुआ होगा तो चलेगा, और इसके बाद बॉर्न नहीं हुआ होना चाहिए, इस डेट पे बॉर्न हुआ है तो चलेगा। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो जो एस टी है उसको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, जो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर वाले हैं उसको 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, और पीडब्ल्यूडी यानी पर्सन विथ डिसेबिलिटी जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों को 10 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। एज रिलैक्सेशन का मतलब होता है कि जो अपर एज लिमिट है उसमें 5 साल का एक्सटेंशन, यानी अगर एस में हो तो 28 की जगह वो 33 साल तक एग्जाम दे सकता है, ओबीसी में हो तो 28 की जगह 31 साल तक दे सकता है, एंड सो ऑन। समझ गए? ठीक है। चलिए क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कितना चाहिए, तो डिग्री ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन, मतलब आपके पास डिग्री ग्रेजुएशन होना चाहिए, कोई भी डिसिप्लिन में चलेगा, तो उसका कोई बाध्य नहीं है, तो आपके पास केवल एक डिग्री होना चाहिए और ग्रेजुएट होना कंपलसरी। काफ़ी लोग ये सवाल करेंगे कि लॉकडाउन के चलते हमारी फाइनल एग्जाम नहीं हुई है तो क्या हम अप्लाई कर सकते हैं, तो जी नहीं, नोटिफिकेशन में कहीं पे भी ऐसा मेंशन नहीं है, तो सीधी सी बात है, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए तभी आप अप्लाई कर सकते हो, विदाउट ग्रेजुएशन डिग्री आप अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है। और ये जो यूनिवर्सिटी से आपने पास आउट किया है ना, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा अप्रूव्ड होनी चाहिए, और इसके इक्विवेलेंट यानी ग्रेजुएशन के इक्विवेलेंट कोई भी क्वालिफिकेशन है जो सेंट्रल गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करती है तो वो भी आपके लिए वैलिड रहेगा अप्लाई करने के लिए। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सिर्फ 2 ही क्राइटेरिया है, आपकी एज लिमिट 20 से 28 साल हो और आप एनी ग्रेजुएट हो, यानी ग्रेजुएशन की डिग्री कोई भी आपके पास हो। अगर आपके पास ये एलिजिबिलिटी है तो आप अप्लाई कर सकते हो आईबीपीएस क्लर्क की वैकेंसी के लिए। तो अब बात कर लेते हैं कि सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, क्योंकि अगर आपको आपकी एलिजिबिलिटी पता चल गई तो सिलेक्शन प्रोसीजर जाना भी बहुत जरूरी है। तो सिलेक्शन प्रोसीजर में 2 ही फेज में है, केवल तीसरा फेज तो ना के बराबर है। फेज 1 में प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होगी, फेज 2 में मेंस एग्जामिनेशन होगी, और फेज 3 में लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगी। ये क्या है, तो ये स्टेट वाइज वैकेंसीज होती है, तो आपको स्टेट वाइज जाना रहता है, तो अगर आप जिस स्टेट से अप्लाई कर रहे हो तो उस स्टेट की आपको लोकल लैंग्वेज में पढ़ना, लिखना, बोलना और सुनना आना चाहिए, समझना इन शॉर्ट। ठीक है, तो आपकी वो टेस्ट ली जाएगी। अगर आपके 10th और 12th में वो लैंग्वेज का सब्जेक्ट है तो आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट ना हो, ऐसा पॉसिबल है। ठीक है, जनरली नहीं होता है, उनका ही होता है जिनका 10th या 12th में लोकल लैंग्वेज का सब्जेक्ट नहीं है, तो ना के बराबर है, और ये मतलब आसानी से हो जाता है, इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में आपके पास 3 सब्जेक्ट होते हैं, वो क्रैक करो, इसका मेरिट क्रैक करो, उसके बाद ही आपको मेंस एग्जाम देने को मिलती है, और मेंस एग्जाम ही निर्णायक रहेगा, और मेंस एग्जाम के मेरिट पे ही आपको जॉब मिलेगा, तो आपको पूरा फोकस मेंस एग्जाम पे करना चाहिए। तो एग्जाम पैटर्न की भी बात कर लेते हैं। एग्जाम पैटर्न ये रही, ये है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की पैटर्न, ये है मेंस एग्जामिनेशन की पैटर्न। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में 3 सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश लैंग्वेज 30 नंबर में और 30 मार्क रहेगा, और उस सेक्शन को पर्टिकुलर 20 मिनट्स अलॉट किए गए हैं। उसी प्रकार से न्यूमेरिकल एबिलिटी 35 क्वेश्चन 35 मार्क 20 मिनट का समय,
और उसी प्रकार से रीजनिंग एबिलिटी 35 क्वेश्चन 35 मार्क और 20 मिनट का समय, कुल मिला के आपके पास हो जाते हैं 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स और 60 मिनट का समय यानी 1 घंटा मिलेगा। बट हर सेक्शन को 20 मिनट एलोटेड है, तो उस 20 मिनट में आप किसी और सेक्शन को अटेंड नहीं कर सकते, उसी सेक्शन को अटेंड करना पड़ेगा और उस 20 मिनट के बाद वो सेक्शन ऑटो सबमिट हो जाएगा। वो चीज़ ध्यान में रखना, ठीक है। सेक्शनल कट ऑफ और नेगेटिव मार्किंग है, तो नेगेटिव मार्किंग आप ये चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे लिखा ही है कैंडिडेट हैव टू क्वालिफाई इन ईच ऑफ द 3 टेस्ट बाय सिक्योरिंग कट ऑफ मार्क्स टू बी डिसाइडेड बाय IBPS, ठीक है। तो हर एक टेस्ट में सिक्योर करना है कट ऑफ मार्क्स को। तो सेक्शनल कट ऑफ भी है, सेक्शनल टाइमिंग भी है, नेगेटिव मार्किंग 1/4 चलता ही आ रहा है तो वो भी रहेगा। एग्जाम ऑनलाइन होगा और एग्जाम सिर्फ ऑब्जेक्टिव होगा, डिस्क्रिप्टिव नहीं होगा, ठीक है। उसी प्रकार से मेंस एग्जामिनेशन में जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन 50 मार्क 35 मिनट का समय, जनरल इंग्लिश में 40 क्वेश्चन 40 मार्क 35 मिनट का समय, और रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर में 50 क्वेश्चन यानी रीजनिंग एबिलिटी और कंप्यूटर साथ में है, 50 क्वेश्चन 60 मार्क और 45 मिनट्स का समय, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ्स 50 क्वेश्चन 50 मार्क 45 मिनट्स का समय। कुल मिला के आपके बन जाते हैं 190 क्वेश्चन 200 मार्क और 160 मिनट यानी 2 घंटे से ज़्यादा, ठीक है। और ये एग्जाम भी आपका बायलैंग्वेज रहेगा, इंग्लिश और हिंदी में क्वेश्चन आएंगे सिवाय इंग्लिश सब्जेक्ट को छोड़ के, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश सब्जेक्ट का क्वेश्चन इंग्लिश में ही रहेगा। और एग्जाम ऑनलाइन होगा, ऑब्जेक्टिव रहेगा, यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव कोई भी क्वेश्चन नहीं है, तो वो चीज़ ध्यान में रखना। और नेगेटिव मार्किंग डेफिनेटली है 1/4 और इसी के बेस्ड ऑन आपका सिलेक्शन होगा, तो पूरा फोकस यहाँ पे होना चाहिए। आगे बात कर लेते हैं, तो एप्लीकेशन फ़ी जो नॉन रिफंडेबल है और डेफिनेटली इसमें भी भारी भरकम बढ़ावा किया है, वैकेंसी काफ़ी कम कर दी और एग्ज़ाम फ़ी काफ़ी बढ़ा दी, सही है ना। तो 175 रुपये देना है ST SC PWD और एक्स सर्विसमैन को और 850 देना है बाकी बचे लोगों को यानी जनरल OBC और EWS वाले को 850 रुपये देना है, तो काफ़ी खर्चा बढ़ने वाला है। फिर इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं, तो इंपॉर्टेंट डेट्स क्या क्या है, तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए 2 सितंबर से लेके 23 सितंबर तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, यानी आपको 23 सितंबर से पहले एप्लीकेशन फॉर्म तो फिलअप कर ही देना है, ठीक है। प्री एग्जाम ट्रेनिंग के लिए बोला गया है कि इन केस इट इज़ पॉसिबल एंड सेफ टू होल्ड तो ही लिए जाएंगे, तो 17 नवंबर डेट दी गई है कि प्री एग्जाम होंगे, उसके ऑनवर्ड्स बट यहाँ पे कॉल लेटर अरेंज करेंगे और प्री एग्जाम ट्रेनिंग 23 नवंबर से लेकर 28 नवंबर तक होगी ऐसा बताया गया है, बट वो सेफ रहेगा तो ही लेंगे। जैसे IBPS PO के लिए नहीं लिया गया, मेरे ख्याल से IBPS क्लर्क के लिए भी नहीं लिया जाएगा। और प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए डेट डाला है 18 नवंबर, तो 18 नवंबर को प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन हो सकता है। और ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन ये कॉल लेटर देने की डेट थी, तो एग्ज़ाम की डेट क्या है 5 दिसंबर से लेके 5 दिसंबर 12 दिसंबर और 13 दिसंबर को एग्ज़ाम होगी ऐसा बोला गया है। उसका रिजल्ट 31 दिसंबर को देंगे और मेंस एग्जामिनेशन का कॉल लेटर 12 जनवरी 2021 को देंगे और मेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट कब होगी 24 जनवरी 2021 में। और प्रोविजनल अलॉटमेंट जैसा कि 1 अप्रैल को ही मिलता है हर साल, तो 1 अप्रैल को ही मिलेगा ऐसा उनका टेंटेटिव शेड्यूल है। अब ये कितना फॉलो होता है वो तो डेफिनेटली देखेंगे, क्योंकि कोविड का माहौल चल रहा है तो हमें एग्जैक्टली पता नहीं है। आगे बढ़ते हैं, तो आपको सिलेबस के बारे में जानकारी दे देता हूँ। ये रहा सिलेबस रीजनिंग एबिलिटी में, ये रहा, आप अच्छे से वीडियो पॉज करके देख सकते हो। उसी प्रकार से क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में भी देख सकते हो और उसी प्रकार से इंग्लिश में भी देख सकते हो, ठीक है। अगर प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए फॉलो कर रहे हो तो सिर्फ इतना ही सिलेबस है, और मेंस एग्जामिनेशन में फॉलो कर रहे हो तो इसका लेवल टफ लेवल वाला भी एग्जाम सिलेबस देखना पड़ेगा। और ये रहा कंप्यूटर का सिलेबस और ये रहा करंट अफेयर का सिलेबस, तो कुल मिला के ये पूरा सिलेबस आ गया IBPS क्लर्क 2020 के रिगार्डिंग, ठीक है। और ये सारे सिलेबस यानी सभी, इससे अलावा भी आपको सिलेबस देखना है तो इंस्टाग्राम पे हमारा पेज है examinfo.in, तो वहाँ जाके आप सारे एग्जाम के सिलेबस देख सकते हो, एग्जाम पैटर्न देख सकते हो, आपको वहाँ पे सारे सिलेबस एग्जाम पैटर्न मिल जाएंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। ये है असिस्टेंट मैनेजर, अभी तक इसका क्लोजिंग डेट नहीं हुआ है, अगर आपको अप्लाई करना है तो कर सकते हो। इसके वीडियो की भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और जी हाँ, ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट की PDF डॉक्यूमेंट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और अप्लाई करने की भी लिंक दे दूंगा, तो आप डिस्क्रिप्शन एक बार ज़रूर चेक कर लेना। और एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करने की इच्छा हो तो अप्लाई कर देना। वैसा जाहिर सी बात है कि अप्लाई तो कर ही देना चाहिए, चाहे वैकेंसी 50 हो, 500 हो या फिर 5 लाख,
क्योंकि हमें चाहिए सिर्फ एक वैकेंसी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में।